उप मुखिया का एक छोटा सा पद होता है, उसको पाने के लिए लड़ रहे हैं और पैसे बहा रहे हैं। आप बहुत बड़े 30 मार खान नहीं हो गए, पैसे देकर के आपने चुनाव जीता। आपकी जो चेहरे पे मुस्कान है जीत की, ये मुस्कान झूठी है। मैं इस चुनाव में 2 ही लोगों को बधाई दूंगा, वे जो ईमानदारी से जीते और वे जो ईमानदारी से हार गए। उप मुखिया, प्रमुख, उप प्रमुख और अध्यक्ष, इन सभी में पैसों का खेला होता है और सर पे चढ़े रहिएगा कि काम कब करवाइएगा। आप पैसा बहा के जीते, पैसा फूंक के जीते, मुझे कोई मतलब नहीं है। जनता को काम से मतलब है। नमस्कार, सफर 24 से मैं रंजन कुमार। आज हम समीक्षा करेंगे पंचायत चुनाव के बारे में। जो पिछले दिनों पंचायत चुनाव बीत गया, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। पंचायत चुनाव में जो प्रतिनिधि जीते, पंचायत चुनाव तो अब खत्म हो गया है, उनका शपथ ग्रहण भी हो गया। अब उनकी बारी है वादे पूरे करने का। लेकिन क्या हो रहा है आपको बता दें, पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद एक और चुनाव होता है, एक राउंड, जिसमें प्रतिनिधियों का चुनाव होता है, जैसे चेयरमैन, जिला परिषद अध्यक्ष का, प्रमुख, उप प्रमुख, उप मुखिया, इन सभी का भी चुनाव खत्म हो गया, इनका भी शपथ ग्रहण हो गया। मैं कुछ दिनों से देख रहा था, चुनाव जीतने वाले बड़े ही खुश थे, हाथ जोड़ करके, माला गले में डाल करके घूम रहे थे। अच्छी बात है, लोगों का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे थे कि हम जीत गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन महोदय, वादे कैसे पूरे करिएगा? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पंचायत चुनाव में जितने बड़े लेवल पर पैसे को बहाया जाता है पानी की तरह, और लोग चुनाव जीतते हैं, ईमानदारी से वो काम कैसे करेंगे? जनता के वादों को पूरा कैसे करेंगे? आपको मैं बता दूं, पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद जो प्रतिनिधियों का जो नेक्स्ट लेवल का चुनाव होता है, उसमें इतनी ईमानदारी से चुनाव होता है कि लोग पैसे अगर किसी से लेते हैं तो वोट भी देते हैं। क्रॉस वोटिंग नहीं होता है, यानी जो पैसा लिया है जिससे उसको देगा, और जो दिया है वो पक्का जीतेगा, ऐसा चांस रहता है। क्यों? क्योंकि बड़े लेवल पर प्रतिनिधियों का खरीद फरोख्त होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग इतने गिर गए हैं कि एक छोटा पद, उप मुखिया का एक छोटा सा पद होता है, उसको पाने के लिए लड़ रहे हैं और पैसे बहा रहे हैं। कि छोटे से छोटा चुनाव उप प्रमुख का हो, उप मुखिया का हो या फिर प्रमुख का हो, सभी में पैसे का खेल होता है। महोदय, अगर आप पैसे दे करके ही जीतना था आपको, तो आप अपने जीत की बधाई और अभिवादन क्यों हाथ जोड़ करके गले में माला डाल के स्वीकार कर रहे हैं? आप बहुत बड़े 30 मार खान नहीं हो गए, पैसे दे करके आपने चुनाव जीता। आपकी जो चेहरे पे मुस्कान है जीत की, ये मुस्कान झूठी है, क्योंकि आपने ईमानदारी से नहीं जीता। इससे अच्छे तो वे हैं जो ईमानदारी से हार गए। मैं इस चुनाव में 2 ही लोगों को बधाई दूंगा और देना चाहता हूं, वे जो ईमानदारी से जीते और वे जो ईमानदारी से हार गए। उन लोगों को तो मैं कभी बधाई नहीं दूंगा, वे बधाई के पात्र ही नहीं हैं जिन्होंने पैसे के बल पर चुनाव जीता है। आप क्या समझते हैं? उप मुखिया बनने के लिए जो पैसे खर्चा किए, उप प्रमुख और प्रमुख बनने के लिए जो पैसे खर्चा किए, जनता आपको क्या लगता है ये काम करेंगे, ये आपके वादे पूरा करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। टेंडर आने दीजिए, फंड आने दीजिए, उसके बाद देखिए कैसे करते हैं। अपने में सब बंदर बांट करेंगे, क्योंकि ईमानदारी से इन्होंने नहीं जीता, और ईमानदारी से जो नहीं जीतेगा, जो पैसे खर्च करके जीतेगा, उसका सीधा समीकरण है वो पहले अपने पैसे को पूरा करेगा। पैसे देने वाले तो काम करेंगे नहीं, और पैसे लेने वाले काम करवा नहीं पाएंगे। जी हाँ, जो पंचायत समिति बिके हैं प्रमुख के वोट के लिए, वो प्रमुख से फंड ला पाएंगे? किस मुंह से मांगने जाएंगे? प्रमुख कहेगा कि इतना पैसा दिए तब वोट दिए। फिर आपके जो वादे थे जनता के बीच, हम जीतेंगे, सरपंच बनेंगे, पंचायत समिति सदस्य हमको चुन दीजिए, तो हम ये करेंगे वो करेंगे। फिर प्रमुख को चुनने में तो अपना वोट आपने बेच दिया, फिर आप कैसे लाएंगे? उससे तो अच्छा वो है जो बिना पैसे का वोट दिया, चाहे उसका प्रमुख बना या ना बना, लेकिन कल चल करके उसके दरवाजे पर जा करके बोल सकता है कि आप हमारे पंचायत में फंड लाइए। लेकिन जिन्होंने पैसे लेकर के वोट दिया, वो तो जनता का काम नहीं करवा पाएंगे, और जो पैसे दे करके वोट लिए वो तो करेंगे ही नहीं करेंगे।
क्योंकि बड़े लेवल पर पैसों का खेल होता है। पंचायत चुनाव की समीक्षा में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो जनता जिसे जिताई, अगर ईमानदारी से जिताई है तो बहुत अच्छी बात है, वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन जो जनप्रतिनिधि पैसे बहा करके, पैसे लुटा करके, पैसे खर्च करके जीते हैं, बधाई के कतई पात्र नहीं है, क्योंकि वो बेकार हैं। वो 5 साल के लिए सीट को केवल कब्जा करके रखेंगे, काम उनसे कुछ नहीं होने वाला। और मैं फिर से एक बार बधाई दूंगा उन प्रतिनिधियों को जो चुनाव मैदान में थे और जिन्होंने ईमानदारी से डटकर लड़ा। भले वो हार गए हों, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं खर्च किए, जो भी वोट लाया अपने दम पे लाया। और वैसे प्रतिनिधियों को मैं बधाई देना चाहूँगा जो जीते अपने दम पर, बिना पैसे खर्चा किए, उन्हें जीत की बधाई देना चाहूँगा। और जो प्रतिनिधि पैसे खर्च करके जीत गए, उनको हमारी तरफ से कोई बधाई नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जनता, आप सभी जानते हैं कि चुनाव के बाद जो प्रतिनिधियों का चुनाव होता है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, उप मुखिया, प्रमुख, उप प्रमुख और अध्यक्ष, इन सभी में पैसों का खेला होता है। अब पैसों का खेला करके अगर लोग चेयरमैन बन रहे हैं, उप मुखिया बन रहे हैं, उप प्रमुख बन रहे हैं, छोटा सा पद है उप मुखिया का, उप प्रमुख का, इस सब में भी पता चला है कि पैसों का खेल हुआ है। बताइए क्यों करते हैं ऐसा? आप अगर पंचायत समिति सदस्य ही रहेंगे, आप प्रमुख नहीं बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आप उप प्रमुख नहीं बन जाएंगे, आप उप मुखिया नहीं बन जाएंगे, वार्ड सदस्य रहेंगे तो क्या हो जाएगा? जो ईमानदार है, जो काम करने लायक है, कोई ना कोई तो बनेगा ही बनेगा, वोट देगा उसको लोग। लेकिन यहाँ जिसका पलड़ा भारी होता है पैसे को लेकर के, उधर लोग वोट देते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे चैनल पे झूठ नहीं आता है, याद रखिएगा। तो जनता से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि चाहे जो प्रतिनिधि जैसे भी जीता हो, आप लोग छोड़िएगा नहीं उसको। जो जो वादे किए हैं उसका पंपलेट जरूर रखिएगा, जो बांटे हैं, और सर पे चढ़े रहिएगा कि काम कब करवाइएगा। आप पैसा बहा के जीते, पैसा फूंक के जीते, मुझे कोई मतलब नहीं है। जनता को काम से मतलब है। इसलिए आप लोग प्रतिनिधियों का पीछा मत छोड़िएगा। और वे लोग तो प्रतिनिधि पास जाने का मुंह भी नहीं रखते हैं। वो जो वोटर पैसे लेकर के वोट अगर किसी को दिए होंगे, तो वे लोग, आप लोग के लिए तो जनप्रतिनिधि के पास जाने का रास्ता ही बंद है। लेकिन जो जनता ईमानदारी से वोट दी है, तो आप उनका पीछा नहीं छोड़िएगा 5 साल, जब तक कि वो आपके लिए काम ना करें, वो आपके गांव का, आपके समाज का विकास नहीं कर देते हैं। और मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि पैसे का खेला करके, पैसे का लेन देन करके अगर आप कोई पद हासिल कर लेते हैं तो इसमें कोई बहादुरी नहीं है, आप नकारे हैं। उससे अच्छा वो प्रत्याशी है जो बिना पैसे खर्च किए ईमानदारी से लड़ा, चुनाव में मैदान में डटे रहा, भले वो हार ही क्यों ना गया हो। उससे अधिक कीमत है उसकी, आपसे अधिक कीमत है। और अगर आपने ईमानदारी से जीता है तो फिर आपकी कीमत है। लेकिन लोगों में ईमानदारी कितनी बची हुई है वो मैं जानता हूँ, और जनता भी जानती है। आप हमारे चैनल सफ़र 24 के साथ जुड़े रहें। आपके समाज के बीच जो खबरें घट रही है, जो घटनाएं घट रही है, जो आपके सरोकार की चीज़ें हैं, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, हम आपको इस चैनल पर लाके देते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।